जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, वर्षा ऋतु के आने पर जिस प्रकार प्रकृति महक उठती है, ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु में श्रमण श्रमणी वृंदों के नगर आगमन पर जैन अनुयायी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यही पावन ऋतु चातुर्मास का पावन पर्व लेकर आती है। देश में विविध स्थानों पर चातुर्मास आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आंध्र प्रदेश की धन्य धरा पर गोदावरी नदी के तट पर बसे श्री राजमहेंद्री नगर में पुण्य सम्राट गुरुदेव श्रीमद विजय जयंत सेन सूरीश्वर महाराज साहब, उनके पट्टधर शिष्य रत्न परम पूज्य धर्म दिवाकर गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय नित्य सेन सूरीश्वर महाराज साहब और परम पूज्य सूरी मंत्र आराधक आचार्य देव श्रीमद विजय जय रत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब की शुभ आज्ञा एवं शुभाशीर्वाद से परम पूज्य सेवा भावी डॉक्टर मुनिराज श्री सिद्ध रत्न विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य विद्वत प्रवर मुनिराज श्री विद्वत रत्न विजय जी महाराज साहब आदि ठाणाचार एवं गच्छाधिपति श्री मुक्ति प्रभु सूरीश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती साध्वी जी श्री हेम रत्ना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 आदि श्रमण श्रमणी वृंदों का चातुर्मास भी संपन्न हो रहा है। इस पावन चातुर्मास हेतु विगत 9 जुलाई को श्रमण श्रमणी वृंदों का चातुर्मास प्रवेशोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरुदेव पधारे, हुए धन्य हम आज गुरुदेव पधारे। दर्शकों, ये मंगल प्रवेश कोई सामान्य प्रवेश नहीं, बल्कि भव्य मंगल प्रवेश था। और जब ये मंगल प्रवेश हुआ तो राजमहेंद्री नगर की जैन समाज का बच्चा बच्चा खुशी से झूम उठा। गुरुदेव पधारे, प्रवेश की ये अद्भुत यात्रा गाजो बाजो के साथ निकली। मन में आनंद अपार झूमे नाचे नर नार, मन में आनंद अपार, हाँ, मन में आनंद अपार झूमे नाचे नर नार, बजे शहनाइयाँ। शोभा यात्रा में अनेकों गुरु भक्त शामिल हुए। परम पूज्य गुरु भगवंतों ने भी सभी भक्तों को वात्सल्य भाव से अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। नगर का श्रृंगार गुरुदेव पधारे, आया भव्य चातुर्मास गुरुदेव पधारे, आया भव्य चातुर्मास गुरुदेव पधारे। बाजे वाले गुरुदेव के आने की सूचना अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से राजमहेंद्री नगर के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे। बांधनी पहन सजी धजी बहने, लाल बांधनी पहन, हे लाल बांधनी पहन सजी धजी बहने, कलश धरा सर पे करे कोड महंगे, उतारे लूण आज गुरुदेव पधारे, उतारे लूण आज गुरुदेव पधारे, नाचे गरबा गाए रास गुरुदेव पधारे, आया भव्य चातुर्मास गुरुदेव पधारे। कोई गुरु की भक्ति में नाच रहा था तो कोई जयकारे लगाकर उत्साह वर्धन कर रहा था। राजमहेंद्री नगर वासियों के चेहरे पर झलक रही प्रसन्नता को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे स्वर्ग लोक से देवता राजमहेंद्री नगरी को पावन करने धरा पर उतर आए हों। आए श्रावक बंधु, मन में उमंग है
भरी, कुर्ते मलमल के पहने साफ केसरी, कहीं न कुड़ा दरबार गुरुदेव पधारे, कहीं न कुड़ा दरबार गुरुदेव पधारे, मनुज प्रदीप के आधार गुरुदेव पधारे, आया भव्य चतुर्मास गुरुदेव। तभी तो क्या युवा क्या वृद्ध सभी दिल खोल कर झूम रहे थे। प्रवेश यात्रा में इतने भक्त जुड़ चुके थे कि काफिला दूर से ही दर्शनीय प्रतीत हो रहा था। जगह जगह भक्त परिवार गुरुदेव का स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। चतुर्मास गुरुदेव पधारे। मेरा दिल ये झूमे नाचे गाए डोले आज रे, मेरा दिल ये झूमे नाचे गाए डोले आज रे। विविध क्षेत्रों से होती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां और कुछ ही क्षणों बाद धर्म सभा में परिवर्तित हो गई और मंच संचालक ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सुंदर आयोजक परिवार की रमझट, सुंदर कृष्णमल और राजमहेंद्री सकल संघ की रमझट, सुंदर हमारे नन्हे मुन्ने वाटिका के बच्चों की रमझट, तेनाली से बैंड और विजयवाड़ा का जैन बैंड, साथ ही राजमहेंद्री के भी हमारे कलाकार जिन्होंने अपने बैंड की प्रस्तुति की और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गूंजाते हुए कहा कि 1 2 3 4 कृष्णानंदन वीर की। પણ હવે ચોમાસા રે માય ઓ ચોમાસું પૂરું વે વનને પહેલા अपना जीवन रे माय कोई ने कोई त्याग, कोई ने कोई तपस्या, कोई ने कोई नियम, कोई ने कोई पचकान वेगा तो ચોમાસું याद रही। बाकी कतरा वखान हुनियान, कतरा स्वामी वसला लाडू जीमिया, कतरी प्रभाव ना लीधी वनती कोई मतलब नहीं। तप त्याग व्रत पचकान नियममय अपना जीवन में प्रवेश हुओ तो वो ચોમાસું गणाए। आराधना मय ચોમાસું गणाए। अणवास्ते वो 4 मीनारू ચોમાસું है। साधु भगवत ने साधु भगत बे श्रावक मोरे पाड़े आवी, श्राविकाए साधु पाड़े जई ने बराबर बेरे हाथे रही ने सब अपना अपना जीवन रे माय कोई न कोई हिखवारू, ध्यान करवारू, तप करवारू, पचकान करवारू हेंग ध्यान राखजो। कारण के साधु भगवंत आया रे बाद में हेंगो थी ज्यादा श्रावको रे हिकवारू वे, क्योंकि साधु जी रा ચોમાસા तो घना वे, साधु भगवंत रे ચોમાસા ओछा वे। मोरे श्राविका तो हेंग तैयार हुआ परा, हमें मोरे श्रावकों ने तैयार करना है। हेंगो ने ध्यान रखना है, अपने समय निकालना है। नो टाइम रू लेबर नहीं लगावनु, ध्यान रखजो। 4 महीना रे माय नो टाइम रू लेबर लगाड़ी ना आवजो मत, घरे बैठ जाओ मत, दुकाने बैठ जाओ मत। पर मोरे पाड़े थोड़ो टाइम है न जतरो टाइम है अतरो टाइम अटे आई ने कोई न कोई हिकजो, कोई न कोई ग्रहण करजो तो अपनु जीवन बढ़िया होय। वो 4 महीना चातुर्मासता होय जीव बादल आवे ने जाए तू दिवस पर जई समय रो जई अपना कतरो टाइम के ठा पड़े अपने नैन का था एकदम फुटरा फुटरा था न हमें कहड़ा हुआ ठा पड़े अपने कतरो टाइम के अपनो अणवासे समय रे जाता वाल लागती नहीं है। समय ने साधनो है, समय साधी ने अपना जीवन रो व्यवहार वाणी अने जीवन री करनी ने बढ़िया बनाई ने वो सुमति दायक चातुर्मास सफल करनो है। अणवातरू ध्यान राखजो अने जीवन ने बढ़िया बनाओ। शांति कारक चातुर्मास, चातुर्मास अवगुण को दूर कर स्वगुण के अंदर स्वयं के स्वभाव में, स्वयं आत्म प्रभाव में परमात्मा की वाणी के द्वारा अपने जीवन में अपनी आत्मा को आत्मसात करने का परम पद पर प्राप्ति का सिद्धि का ये सोपान एक अगर कदम रखते हैं तो मात्र और मात्र चातुर्मास है। कितने ही चातुर्मास आए और कितने ही चातुर्मास गए, लेकिन आज तक परमात्मा की वाणी का एक अंश अगर इस आत्मा पर लग जाता तो ये आत्मा आर्द्र हो
जाती, ये आत्मा गिली हो जाती, ये आत्मा दयाद्र और करुणा से सबर हो जाती। लेकिन ना जाने किन कर्मों की अभिभूति के कारण कौन से कर्म आज तक व्यक्ति के जीवन में, उन कर्मों ने व्यक्ति के जीवन को आत्मा की अनुभूति नहीं होने दी। कर्म आए, कर्म चले गए, लेकिन उसके बाद भी आत्मा संसार में बसी रही। इसका एकमात्र कारण कि कर्म आज तक खत्म नहीं हुए। कब तक जीना है और कब मरना है ये निश्चित नहीं है, लेकिन कैसा जीना है और मृत्यु को महोत्सव बनाना है, मृत्यु को पर्व बनाना है, मृत्यु को त्योहार बनाना है, तो चातुर्मास सफल और सार्थक होगा। हम लोग उग्र विहार करके आए। देवीबाई केवलचंद जी मांडोत परिवार ने सकल संघ की आज्ञा से चातुर्मास कराने का लाभ ले लिया। निमित्त तो ये परिवार बन गया, लेकिन इस निमित्त में अगर हम सहभागी बनकर आत्मा की अनुभूति अगर करना चाहते हैं तो चातुर्मास सफल और सार्थक जब होगा कि इस चातुर्मास को हम आराधनामय बनाएं। सुमतिदायक चातुर्मास। महाजन तो हमेशा सुमति वाला ही होता है, कारण कि महाजनों यैन गता सपंथा। जिस मार्ग पर महाजन चलते हैं वो मार्ग राजमार्ग बन जाता है और आगम बुद्धि वाणियों। महाजन हमेशा अगला सोचता है, अगला देखता है, अगला अपना एक कदम जब उठाता है तो लाभ कहां है, हानि कहां है, सद कहां है, असद कहां है। सद और असद की परिभाषा को समझते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आराधना कर लेता है, आराधना करते करते अपने जीवन को साध लेता है, साधते साधते सिद्धि को प्राप्त करता है, तो चातुर्मास सफल और सार्थक हो जाता है। खूब लंबे विहार किए, खूब गर्मी थी, लेकिन मन में एक उल्लास था, एक उमंग थी, एक तरंग थी, एक भावना थी कि ये परिवार इतने वर्षों से आग्रह कर रहा है। 2015 में जब गुमलेर में उद्यान करवाया, उसके बाद लगातार इस परिवार की भावना बनी रही, आप कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन योग प्रबल होते हैं, योग के बिना कुछ भी संभव नहीं। आना तो था 5 साल पहले, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पुण्य सम्राट मेरे हमारे उपकारी जैन सेन जी महाराज साहब अचानक हमें छोड़कर चले गए, निकल नहीं पाए। फिर कोरोना में ना आप निकल पाए ना हम निकल पाए। कोरोना में सब कोरारा कोरा थे, कोरा रिया एक ही कोरा रो एड़ा होनी। कुछ ने कुछ प्रवृत्ति, चाहे धर्म की प्रवृत्ति करी अथवा तो घर में कभी एक गिलास पानी भर के नहीं पिया होगा, हमेशा इधर ऑर्डर लगाया होगा। लेकिन उस कोरोना काल में सबने किचन की ओर जरूर ध्यान दिया। आज ये डिश बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए, आज ये होना चाहिए। हिल मिलकर सबने काम कराया, तो कोरोना ने कोरा तो नहीं रखा, लेकिन कोरोना में कुछ पाया भी नहीं। इसलिए अब कोरोना को छोड़कर अब कोरे नहीं रहे, हम आर्द्र हो जाएं, गीले हो जाएं अपने आप की आत्मानुभूति के कारण। यह चातुर्मास आराधना भाई हम कर लें। अभी वासुपूज्य दादा के दर्शन करने गए, भगवान के दर्शन किए, मन प्रफुल्लित हुआ, मन खुश हुआ भगवान के दर्शन करते हुए। लेकिन जब मंदिर की दशा देखी तब मन में लगा कि राजमहेंद्री में इतने बड़े बड़े बंगले बन गए, इतनी इतनी बिल्डिंगें बना ली, सबने अपने अच्छे अच्छे मकान बना लिए, सब मकानों में अच्छे अच्छे फर्नीचर हो गए। लेकिन दादा के मंदिर की, उस देवालय की, उस जिनालय की जो 2015 में आकर दर्शन किए थे, मेरे गुरुदेव के साथ भी यहाँ राजमहेंद्री आए, तब भी दर्शन किए, तब भी वासुपूज्य दादा का मंदिर ऐसा था और आज भी ये दशा है। हम ये चाहते हैं कि चातुर्मास दरमियान में आप लोगों को सुमतिदायक सुमति मिले और वासुपूज्य भगवान के मंदिर का निश्चित से जीर्णोद्धार हो, पुनरुद्धार हो और हमारे जैसे बंगले उससे भी अच्छा देव विमान सा मंदिर बनना चाहिए। दूसरी बात एक और क्लियर कर दूं कि लोगों में एक चर्चा कि महात्मा आ रहे हैं, जैसा कि अभी संतोष भाई ने बताया कि पुण्य सम्राट धाम का वहां कचरियाखेड़ी में निम्बाड़ा से 10 किलोमीटर, उदयपुर से 60 किलोमीटर बीच में कार्यक्रम चल रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तीर्थ का जीर्णोद्धार हो रहा है। ना तो हम यहाँ पैसा लेने आए हैं, ना कुछ और अपनी कोई आर्गुमेंट या दलील रखने आए हैं, केवल और केवल एक ही लक्ष्य लेकर आए हैं कि चातुर्मास सुमतिदायक चातुर्मास है, तो सुमति पूर्वक आराधना में ये चातुर्मास होना चाहिए और आराधना करते करते अपने जीवन को हमें धन्य बनाना है।
कारण हम बात तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन संघ समाज और शासन के काम आराधना से होते हैं, पुरुषार्थ से होते हैं, सम्यक बुद्धि से होते हैं और पुण्यानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी के द्वारा ही होते हैं, बाकी संभव नहीं है। हम जरा विवेक दृष्टि से सोच लें कि अगर शासन के काम करना है तो हर प्रकार की परिस्थिति के साथ समझौता तो करना पड़ेगा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा, लेकिन परिस्थिति को समझने के साथ साथ अपनी मानसिकता को हम सुदृढ़ बना लें, मजबूत बना लें, परिबल ऐसा बना दें कि वो चातुर्मास हमारा केवल और केवल आराधनामय हो। कार्यक्रम में आगे परम सौभाग्यशाली भक्त परिवार ने पूज्य गुरु भगवंतों को कामिनी निभाने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुदेव की आरती, दादा गुरुदेव श्रीमती राजेंद्र सूरी गुरुदेव की आरती 4545 एक बार, सर होली एक बार, ढाई बार, 4545, भाग्यशाली रजा ले रही हो 4545 तीन बार बोली दादा गुरुदेव श्रीमती राजेंद्र सूरी गुरुदेव की जय। सांसारिक परिवार परम पूज्य गुरु भगवंतों ने भी कार्यक्रम में पधारे सभी भक्तों को वात्सल्य भाव से अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों ने आरती उतारी। दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ पूज्य गुरु भगवंतों देव का चातुर्मास हेतु राजमहेंद्री नगर की पुण्य धरा पर ऐतिहासिक मंगल प्रवेश। हम भावना भाते हैं राजमहेंद्री नगर का ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों गुरु भक्तों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।